सो हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप लोगों के लिए और एक मूवी लेकर आ गया हूँ। दोस्तों, इस मूवी की कहानी एक लड़की को लेकर, और ये लड़की देखने में बहुत ही सुंदर था, जिसके लिए 2-3 लड़का उस लड़की को हॉस्पिटल में मरने के बाद भी बलात्कार करता है। दोस्तों, ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए। मूवी के शुरू में एना नाम के एक लड़की के लाश दिखाई देता है। इस लाश को पोस्टमार्टम करने के लिए एक बड़े हॉस्पिटल में लेकर आता है। एना देखने में बहुत ही सुंदर था और एना एक फेमस एक्ट्रेस भी था। एना एक पार्टी में गया था और इस पार्टी के बाथरूम में ही एना के लाश देखने को मिलता है। एना के मौत एक रहस्यमय घटनाएं थी, क्योंकि एना के शरीर में चोट के कोई निशान नहीं है। एना के पोस्टमार्टम अगले दिन के सुबह होने वाला था, जिसके लिए एना के लाश एक रूम में रखा गया है। और उसी टाइम हॉस्पिटल के कर्मचारी पाव एना के नंगी फोटो खींचकर उसके फ्रेंड इवान को सेंड कर देता है। उसके बाद इवान एना के नंगी फोटो देखकर पागल हो जाता है और तुरंत इवान और दोस्तों को लेकर हॉस्पिटल में जाता है। एना एक ब्यूटीफुल लड़की था और फेमस एक्ट्रेस भी था, इसलिए इवान एना के लाश के साथ रेप करना चाहते हैं, क्योंकि जो चीजें मौत के पहले नहीं मिली थी वो चीजें एना के मौत के बाद मिल रहा है। इसलिए इवान ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहता है। इवान इसके बारे में पाव को बोलता है और पाव भी इवान की बातें को मान जाता है, क्योंकि पाव ने इससे पहले भी 18 साल के एक लड़की को रेप किया था। इसके बाद इवान एना के लाश के साथ बलात्कार करने के लिए जाता है और इस मौका पाव भी छोड़ना नहीं चाहता है। इवान के बाद पाव भी एना को रेप करता है और उसी टाइम एना को होश आता है। उसे पाव ने रेप करते हुए दिख जाता है और तभी पाव एना को देखकर डर जाता है। लेकिन उस टाइम एना के शरीर कोई काम नहीं कर रहा था, एना पैरालाइज्ड हो गया था। इसके बाद इवान और पाव सोच रहा था, अगर एना हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है तो एना के रेप के बारे में सबको बता देगा और हम दोनों फंस जाएंगे। इसलिए इवान एना को यहाँ पर ही मारना चाहते हैं, क्योंकि सभी लोग तो यही जानता है कि एना पहले ही मर चुका है, इसलिए किसी को पता नहीं होगा। लेकिन उसी टाइम उन लोगों के और एक फ्रेंड जिसका नाम है जावी ऐसा करना ठीक नहीं है बोलता है और वो डॉक्टर को यहाँ आने के लिए बोलता है। पाव और इवान जावेद की इस बातें को नहीं सुनते हैं। जावी एना को कुछ भी नहीं किया है और इसलिए जावी को कोई डर नहीं होता है, जिसके लिए जावी एना को बचाना चाहते हैं। जावी एना को बचाने के लिए यहाँ से जाने के लिए कोशिश करता है। तभी एक आदमी आकर बाहर से उस रूम को लॉक कर देता है, जिसके लिए जावी बाहर नहीं जा पा रहा था तथा बाहर जाने के लिए हेल्प मी चिल्ला रहा था। तभी इवान जावी को चिल्लाने के लिए मना करता है। इसके बाद दोनों के बीच में मारपीट शुरू हो जाता है। इवान जावी को बुरी तरह से मारता है, जिसके लिए जावी की हालत बहुत ही खराब होता है। इसके बाद इवान और पाव सोचता है और रोने लगता है, ये मैंने क्या कर दिया। इसके बाद जावी को बचाने के लिए कोशिश करता है। इसके बाद जावी और एना को बाथरूम में ले जाता है और इवान उसी बाथरूम में ही रहते हैं ताकि एना यहाँ से भाग न सके। इसके बाद पाव किसी से मदद लेकर दरवाजा खोलता है, लेकिन देर होने के कारण जावी को बचा नहीं पाता है और फिर दोनों ही रोने लगता है, क्योंकि इस बार इवान मर्डर किया है। इसके बाद एना को फिर से होश आता है और एना को घर जाने के लिए बोलता है, क्योंकि जावी की मौत और उसके रेप के बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। लेकिन इवान एना के इस बातें को विश्वास नहीं कर रहा था। इसके बाद इवान बाहर जाकर पाव के साथ एक प्लान करता है, जावी के लाश बाहर फेंक देगा और एना को हॉस्पिटल में ही खत्म कर देगा। लेकिन उसी वक्त में एना के शरीर ठीक हो जाता है और वो वहाँ से उठकर जावी के मोबाइल लेकर किसी को कॉल करता है और उसी वक्त एना के पास इवान और पाव आ जाता है और इवान मोबाइल लेकर बोलता है, तुमने किसको कॉल किया था बोलो। इसके बाद एना बोलता है, मैंने पापा को कॉल किया था और पापा मुझे लेने के लिए यहाँ पर आ रहा है। और एना ये भी बोलता है उसके रेप के बारे में किसी को भी नहीं बताएगा, पापा को भी नहीं बताएंगे। और ये बातें सुनने के बाद एना को बाहर ले जाता है और उसी टाइम जावी के मोबाइल में कॉल आता है और इसी कॉल में ही पता चलता है कि एना जिसको कॉल किया था वो यही नंबर है। लेकिन उस टाइम एना के कॉल को नहीं उठाया था। इसका मतलब यही है एना अभी तक जिंदा है, इस बातें को किसी को भी नहीं पता
देता है। इसके बाद एना को फिर से रूम के अंदर ले जाता है। इवान एना को अंदर ले जाकर बाहर आता है। इवान बाहर आकर डस्टबिन ढूंढता है ताकि जाबी के लाश को डस्टबिन में लेकर कहीं दूर फेंक सके। जब पाओ जाबी के खून सफाई करने लगता है, उस टाइम एना भागने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उसी टाइम इवान आ जाता है और एना को दूसरे रूम में ले जाता है और उसे मार देता है। और इसके बाद जाबी के लाश को डस्टबिन में ले जाकर फेंक देता है। और इसके बाद पाओ हॉस्पिटल में आता है और एना को एक नजर देखता है। एना को देखने के बाद पाओ को पता चलता है कि एना अभी तक जिंदा है। और पाओ एना को बोलता है तुम यहाँ पर ही रहो, इस बार तुमको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इसके बाद इवान को याद आता है कि उस रूम में इवान के एक कार्ड है और उस कार्ड को लाने के लिए जाते हैं। और रूम में जाने के बाद देखता है एना अभी तक जिंदा है। तभी इवान को पाओ के ऊपर गुस्सा आ जाता है। पाओ इवान को बोलता है तुम एना को छोड़ दो। कुछ देर के बाद इवान मान जाता है, लेकिन उस टाइम एना पीछे से आकर इवान को घायल कर देता है और इवान डेड हो जाता है। इसके बाद एना पाओ को भी मार देता है और यहाँ पर ही इस मूवी एंड हो जाता है। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी आप लोगों को कैसी लगी है जरूर बता दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।